नमस्कार दोस्तों और स्वागत है टेक टेल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जो प्रस्तुत किया गया है सीआईटी कंप्यूटर वर्ल्ड द्वारा। हमारे इस चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ मिलते रहेंगी और हम लोग हर बार इसमें एक नया टॉपिक लाएंगे जिससे कि आप कंप्यूटर की दुनिया में अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। तो इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का हम अपना टॉपिक जो पहला वीडियो है उसका टॉपिक है वायरसेस। इसमें आप ये जानेंगे कि वायरस क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स और इनसे बचा कैसे जाया जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम अपना ये पहला टॉपिक शुरू करते हैं आज। इस वीडियो में पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं और दूसरे भाग में ये जानेंगे कि उसका प्रकार क्या होता है, इसको फैलाया कैसे जाता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर वायरस को शुरू में इस पर्पस से नहीं बनाया गया था जिसकी वजह से आज ये प्रचलित है। इसको बनाने की वजह ये थी कि ये एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे बनाया हुआ एक कोड था, एक लॉजिक था, जिससे ये टेस्ट किया जा सके कि क्या कोई ऐसे कोड एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे में जो अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर सकें। यानी कि एक से दो, दो से चार खुद अपने आप को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ एक से दूसरे डिवाइस में जंप करते हुए। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं कि वायरस होता क्या है। A computer virus is a malicious software program designed to replicate itself and spread from one computer to another, often causing harm to systems and data. जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस जो पहले बनाया गया था वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के तौर पे एक ऐसा लॉजिक प्रपोज किया गया था कि कोई ऐसी कोड, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। लेकिन चूंकि ये कुछ गलत हाथों में चला गया था तो उन्होंने इसका एक हार्मफुल वे निकाल लिया कि दूसरों को डैमेज किया जा सकता है कैसे। तो इसलिए आज हम लोग जानते हैं वायरस को एज अ कोई ऐसी चीज जो कंप्यूटर के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो मलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज जो आपके डिवाइस की दुर्गति कर सके। यानी कि चाहे उसका स्टोरेज, चाहे उसकी फंक्शनिंग, चाहे उसका जो पर्पस है आपके डिवाइस का उसको ना फुलफिल होने दे आपके लिए। तो डेफिनेशन यही कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर वायरस एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिजाइन किया गया था जिससे वो खुद को रेप्लिकेट कर सके और एक से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड कर सके, जो जिस वजह से आपके डिवाइस या कंप्यूटर को हार्म करेगा। और ये काम कैसे करता है? वायरसेस सीधा आपके डिवाइस में नहीं घुसते हैं। वायरसेस अपने आप को हमेशा किसी प्रोग्राम और फाइल के अंदर छुपा के आपके डिवाइस में घुसते हैं। जैसे कि आप जैसे ही वो प्रोग्राम और फाइल एग्जीक्यूट करेंगे यानी रन करेंगे, वो वायरस भी उस समय तुरंत उसी दौरान एक्टिवेट हो जाएगा और आपको यूजर को यानी पता भी नहीं चलेगा। एंड हेंस लीडिंग टू वेरियस टाइप ऑफ डैमेज। अगर वायरस के हिस्ट्री पे जाए हम तो 1970 के दशक में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था वायरस जिसका नाम था क्रीपर वायरस। ये हालांकि एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे बनाया गया था। तो इसको, हाँ, इंटरनेट के पहले था आर्पानेट जो कि आप यहाँ दे सकते हैं। आर्पानेट के ऊपर इसको रन किया गया था और मजाक मस्ती में ही, ताकि ये एक मैसेज डिस्प्ले कर सके, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, यानी कि मैं हूं क्रीपर, मुझे पकड़ के दिखाओ। तो हमारे हिस्ट्री में क्रीपर वायरस ही सबसे पहला वायरस गिना जाता है। और इस दशक में बहुत सारे वायरस आए थे 1970 के दशक में। एक पूरी उनकी लिस्ट है लेकिन हम मेन मेन कवर करेंगे, हालांकि सब इससे रिलेटेड ही थे। और हाँ, क्रीपर वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। यानी उस समय तक इंसान को पता नहीं था कि वायरस कैसी चीज है या कैसे नुकसान दे सकती है हमारे सिस्टम को। तो इसीलिए इंसानों ने उसे उस दौरान सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब ये क्रीपर वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हाथों से निकल गया तो उसको कम करने के लिए एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था जिसका नाम था रीपर प्रोग्राम। तो ध्यान से सुनिएगा, वायरस जो हमारा पहला इतिहास का था उसका नाम था क्रीपर वायरस। और इसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि वायरस से लड़ने के लिए क्या कहते हैं उसको, एंटीवायरस। तो हमारे हिस्ट्री का सबसे पहला एंटीवायरस भी था रीपर। ठीक है। और उसके बाद एक ब्रेन वायरस था जो कि डेवलप हुआ था 1986। इसको कंसीडर किया जाता है पीसी का पहला वायरस। ठीक है, जो अनइंटेंशनली भेजा गया हो, यानी कि वो कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं था, वो जेन्युइन एक पीसी में वायरस आ गया था जिसने एक फ्लॉपी डिस्क, पाकिस्तान के एक फ्लॉपी डिस्क, पीसी के फ्लॉपी डिस्क को डिसरप्ट कर दिया था। फ्लॉपी डिस्क अगर आपको नहीं पता हो तो पहले के टाइम में जैसे अभी हार्ड डिस्क यूज होता है वैसे फ्लॉपी डिस्क यूज हुआ करती थी। और फ्लॉपी डिस्क करप्ट होना यानी कि आपका पूरा डेटा गया। इसने भी अपना मैसेज एक डिस्प्ले किया था जिससे कि ये हमें अपने अस्तित्व का, प्रेजेंस का वार्न कर सके कि हाँ, अब वायरस को सीरियसली लेना चालू कर दो। तो ब्रेन वायरस ही था जहां से इंसान सीरियस हुए थे वायरस को लेके कि वायरस भी एक हार्मफुल चीज, यानी कि हमें ना चाहते हुए भी हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल था फ्लॉपी डिस्क को करप्ट करना।
तो अभी तक हम जान चुके हैं कि वायरस होता क्या है, और सबसे पहला वायरस क्या था, सबसे पहला एंटीवायरस क्या था। और अब हम जानते हैं कि वायरस के प्रकार कितने होते हैं। फिर हम जानेंगे वो फैलते कैसे हैं, और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम उससे बचे कैसे। तो पहले देखते हैं फाइल वायरस। फाइल वायरस क्या होता है? वो ऐसी वायरस जो आपके फाइल के थ्रू, और कौन सी फाइल? एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो आप डॉट .exe करके यूज करते हैं। यानी कोई फाइल का नाम हो और आगे लिखा है डॉट .exe, वो डॉट .exe मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो कोई ऐसा वायरस जो आपके फाइल के थ्रू घुसते हुए आपके डिवाइस में चले जाए और पोटेंशियली आपके फाइल को करप्ट कर सके। करप्ट यानी कि आपका डेटा डिलीट हो जाए, या तो आप ही उस डिवाइस के अनऑथराइज्ड मेंबर बन जाए। यानी आप ही का डिवाइस है लेकिन आप ही उसको कंट्रोल ना कर पाए। तो वो होता है फाइल वायरस, जो फाइल के थ्रू चुपके से घुस के आपके डिवाइस में आ जाए। मैक्रो वायरस वो होते हैं जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आपके डिवाइस में आते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट क्या हो गया? कोई सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल, ये सब जो फाइल होती हैं, ये जब शेयर की जाती हैं तो इसके अंदर वायरस आता है। वो फाइल वायरस नहीं होता है, वो मैक्रो वायरस होता है। अब तीसरा देखते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स भी वायरस के वो प्रकार होते हैं जिनको किसी चीज की, किसी एक्सटर्नल सोर्सेस की जरूरत नहीं होती है खुद को डिवाइड करने के लिए। जैसे कि आप इसके डेफिनेशन में देख सकते हैं, worms are self-replicating malwares that spread independently across networks, exploiting vulnerabilities without needing to attach to file or programs। इनको अपने आप को डिवाइड करने के लिए, यानी डिपेंडेंसी नहीं होती किसी पे। इंडिपेंडेंट का मतलब वो है। और वल्नरेबिलिटीज यानी आपके डिवाइसेस की खामियां खोजने के लिए आपके प्रोग्राम या फाइल में अटैच होने की दिक्कत जरूरत भी नहीं है। आपके सीधा डिवाइस में आया और नुकसान करना वहीं चालू कर दिया। चौथा और सबसे कॉमन जो वायरस है वो है ट्रोजन, जिसको हम ट्रोजन हॉर्स नाम से भी जानते हैं। इनको देख के लगेगा कि आप एक बहुत लेजिटिमेट एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, जो आपका बहुत काम आएगा, बट अंदर ही अंदर वो एक वायरस होता है जो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि बहुत सेफ टू यूज, सेफ टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर है। ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। और इसको आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं आप फंस जाते हैं। आप किसी को अनऑथराइज्ड मेंबर को एक्सेस दे देते हैं जो आपके डिवाइस की अथॉरिटी ले लेता है और उस पर ऑपरेट करता है। अब जो फिफ्थ और सबसे ज्यादा हानिकारक वायरस होता है वो है रैंसमवेयर। अगर इससे वर्ड को तोड़ें तो रैंसम मतलब होता है फिरौती। तो आप समझ सकते हैं ये वायरस क्या करेगा। ये आपके फाइल में घुस के आपके डिवाइस में आता है और आपके डेटा के बदले आपसे पैसे की मांग करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल की बात हो या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो। कोई इससे बचा नहीं है, सब इससे परेशान रहते हैं, जिसका नाम है रैंसमवेयर। ये थे ऊपर ऊपर, जिसको हम 5 टाइप्स में बांट सकते हैं वायरस को। और आपको एकदम डिटेल देखना हो तो 20 तरह के वायरस होते हैं। ये देखिए, रूट किट वायरस, वॉर्म्स, ब्राउजर हाईजैक वायरस, फिल्मवेयर वायरस, स्पाई वायरस। लेकिन मोटा मोटा सब उसी 5 कैटेगरी के अंदर फॉलो करेंगे जो आपको यहाँ दिख रही थी इससे पहले की स्लाइड में। तो हम लोग इस वाले स्लाइड में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब आपके डिवाइस में वायरस आता है। जब वायरस एंटर कर चुका है तो, सॉरी, हाँ, जब वायरस एंटर कर चुका है तो उसका सिम्टम्स क्या होता है, आपके कंप्यूटर में आपको क्या दिक्कतें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले सिम्टम ये होता है कि आपकी डिवाइस नॉर्मल से ज्यादा स्लो परफॉर्म करेगी। अनएक्सपेक्टेड क्रैशेस होंगे, यानी आपने कोई एप्लीकेशन, आपने कोई प्रोग्राम, आपने कोई फाइल खोली, वो अपने आप ही बंद हो जाएगी बिना आपके कुछ किए। और आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे कि आपका डिवाइस होते हुए भी वो आपका डिवाइस बचा नहीं है, यानी कि किसी की अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल चुकी होगी आपके डिवाइस को। और कोई ऐसे प्रोग्राम जो आपने डाउनलोड नहीं किए थे, या तो जिसके बारे में आपको कोई भनक तक नहीं है, वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में पड़े हुए आपको मिलेंगे। ये तो है सिर्फ सिम्टम्स। और देखा जाए कि ये फैलते कैसे हैं, जो सबसे कॉमन तरीका है वो है ईमेल अटैचमेंट्स। जब आप किसी को ईमेल शेयर करते हैं तो आप उसमें देखते होंगे ऑप्शन अटैचमेंट का। उसमें कोई भी चाहे तो आपको ऐसा फाइल, चाहे एग्जीक्यूटेबल फाइल, चाहे डॉक्यूमेंटेड फाइल, यानी कि आप जो इससे पहले देख रहे थे, ये चाहे आपको फाइल वायरस भेजे चाहे आपको मैक्रो वायरस भेजे, इस अटैचमेंट के थ्रू भेजा जा सकता है। तो पहला तरीका ये हो गया। या तो कुछ ऐसी चीज जो आप थर्ड पार्टी, जो आप लोग अनऑथराइज्ड साइट से कुछ भी चीजें डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसमें आपको वायरस आ जाए आपके डिवाइस में, और आपको पता भी नहीं चलता वो कब आता है। आपकी डिवाइस अपने आप स्लो होने लगती है। और रिमूवेबल स्टोरेज है अगर आपकी डिवाइस की, जैसे कि पहले फ्लॉपी डिस्क आता था और हार्ड डिस्क है, तो अगर रिमूवेबल स्टोरेज है तो बहुत हाई चांसेस है कि अगर वो निकाल के कहीं और लगाया जा रहा है फिर वापस किया जा रहा है तो वो डिवाइस इन्फेक्ट हो सकती है वायरस से। और
नेटवर्क वर्नरेबिलिटीज यानी कि कोई ऐसा वाईफाई या कोई ऐसा सर्वर जो जिसमें पासवर्ड नहीं है या तो जो ओपन टू ऑल है, जिसमें कोई भी लिंक कर सकता है अपने आप को, तो वो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसमें किसी ने वायरस डाला हो। इससे बचें कैसे? आइए देखते हैं कि इससे बचने के तरीके क्या हैं। सबसे कॉमन जो आपके डिवाइसेस में, आपके फोन्स में जो नॉर्मल सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं, सबसे पहले आप उसको अपडेट करिए। जैसे कि यहाँ बताया गया है, अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, मेंटेनिंग बैकअप कॉपीज। अपने डेटा का बैकअप बनाए रखिए क्लाउड पे सेव करके या पेन ड्राइव या तो जो भी आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज है। हमेशा अपने जरूरत के डॉक्यूमेंट्स को, जरूरत के डेटा को कॉपी अपने पास जरूर रखिएगा कि बाई चांस कुछ हो जाए तो आपके पास ऐसा ना रहे कि सब चला गया एक बार में। और हमेशा ये चीज आप ध्यान रखें कि आपके पास ईमेल कहाँ से आ रहा है, आप तुरंत उसके अटैचमेंट को खोलें ना, भले वो जितना इंपॉर्टेंट दिखाए, लेकिन ऑथराइज्ड होना चाहिए। तो इतने तरीके से आप हमेशा वायरस से बचे रह सकते हैं, या तो बहुत हाई चांसेस है कि अपने आप इन्फेक्ट होने के चांस कम कर दें। दूसरा तरीका है कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ये तो आप हो गया कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि आप सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। यानी कि आप जानते होंगे बहुत फेमस एंटीवायरस आते हैं, 360 या सिक्योरिटी पैच। तो इन सब का काम ये होता है कि आपके डिवाइसेस, कंप्यूटर को मॉनिटर करना कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं। और सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि आप कोई रेप्यूटेबल, कोई नामी एंटीवायरस इंस्टॉल करें। कभी अगर आप कोई अननोन साइट से या तो पैसे बचाने के चक्कर में जब आप फर्जी का एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, तो हो सकता है कि वो एंटीवायरस भी खुद एक वायरस हो, जो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है एंटीवायरस होने का, जैसे हम लोग देखा गया था ट्रोजन हॉर्स में। ऐसे कोई साइट, सॉफ्टवेयर जो अपने आप को दिखाती हैं कि वो आपके काम की हैं, बट अंदर अंदर वो होती वायरस है। तो अगर आप सस्ते के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते एंटीवायरस, एंटी मालवेयर इंस्टॉल करेंगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो आपकी फायदे से ज्यादा नुकसान करा दें। और एंटीवायरस एक अच्छा रेप्यूटेबल कंपनी का होगा तो इट विल हेल्प डिटेक्ट एंड एलिमिनेट थ्रेट्स बिफोर दे कॉज हार्म। आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाने से पहले ही वो उसको एलिमिनेट कर देगा। तो इस शॉर्ट वीडियो में हमने जाना वायरस क्या होते हैं, उसका इतिहास, एंटीवायरस क्या था पहला, और उससे बचा कैसे जाया जाए, ये फैलते कैसे हैं, और इसके प्रकार क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक लेक्चर। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।